नवीनपुरी जी, आप निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे, क्या क्या होगा और किस तरह से ये कार्यक्रम होगा? देखिए, अब ये हत्या है या इसको हम नहीं कह सकते, ये सुसाइड है या हत्या है, क्या हुआ अब ये पुलिस जांच का विषय है। जब ये जांच होगी उसके बाद फिर हम बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। कि हमें भी बहुत दुख है, हम भी कल हरिद्वार से आए यहाँ पहुँचे तो हमें भी यहाँ देख करके बहुत दुख हो रहा है कि हमारे महाराज बहुत विद्वान थे, बहुत ही मतलब अच्छे वक्ता थे। तो हमने जब उनको देखा कि उनके जो हालत अच्छी नहीं है तो हमें बहुत दुख हो गया। तो अभी हम देखते हैं इसके बाद जो है कल रिपोर्ट में क्या आता है क्या नहीं आता है, तभी हम बात करेंगे। सीबीआई जांच की बात हो रही है? नहीं, सीबीआई जांच की बात नहीं है। हमने ये कहा है कि भाई इनकी जो जांच हो वो सही ढंग से इनकी जांच हो। सीबीआई की जांच की बात नहीं की हमने। भू समाधि परसों होगी? भू समाधि इनकी परसों 11 बजे होगी। 11 बजे? हाँ जी, हाँ जी। और क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, जरा दर्शक जानना चाहते हैं, उनमें उत्सुकता है। देखिए, जो कल इनका पहले पीएम होगा, पीएम होने के बाद इनको जो हम जो गंगा यमुना सरस्वती का जो जल है उससे स्नान होगा। उसके बाद इनको यहाँ लेके आएंगे और परसों सुबह जो है इनका जो है पंच अमृत से स्नान होगा। उसके बाद इनको समाधि दी जाएगी। आप निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर अब अध्यक्ष का पद खाली हो गया है, तो वो कौन होगा? नहीं, वो तो हमारा पंच का विषय होता है। हमारा पंच आएगा और पंच उसका चुनाव करता है, उसके बाद ही होता है। परमेश्वर कब तय करेगा? पंच हमारा जो है कल शाम तक यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ जो भी व्यवस्था होगी वो पंच के ऊपर होती है, हमारे अध्यक्ष ऊपर। कौन होगा बाघंबरी मठ का और महंत कौन होगा, और साथ ही साथ जो पंच है वो आएगा और वही यहाँ मीटिंग होगी। उसके बाद ही घोषित किया जाएगा कि अभी यहाँ का महंत जो है वो कौन होगा कौन नहीं होगा। पंच में कौन कौन है? देखिए, पंच में हमारे अष्टकोशल के 8 महंत होते हैं, वो यहाँ अभी आने वाले हैं, कुछ समय में आने वाले, कुछ सुबह पहुँचे। सुबह यहाँ मीटिंग होगी, उसके बाद घोषणा होगी। शाम तक आएंगे और परसों मीटिंग? नहीं, हमारा जो है ये आप रखिए कि जो एक हमारा भंडारा होता है, षोडशी भंडारा 16वें दिन होता है। उसके बाद हम घोषणा करेंगे यहाँ का कौन महंत होगा कौन नहीं होगा। महंत नरेंद्र गिरी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के, उस पर कौन होगा? नहीं, वो तो अभी अखाड़ा परिषद का विषय है। वो पूरा अखाड़ा परिषद बैठेगा, हमारा 13 अखाड़े है, तो वो पूरी मीटिंग होगी। उसके बाद उसका फिर निर्णय लिया जाएगा। अभी जी बहुत सारी बातें विवादित आई कि भूमि जमीन को लेकर यहाँ विवाद था, आनंद गिरी के बीच में, गुरुजी के बीच में, महंत नरेंद्र गिरी के बीच में। कई ऐसे लोग वहाँ थे, आद्या तिवारी जो लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनसे उनके संदीप तिवारी, ये कौन से नाम है? नहीं, देखिए, अब जो अद्या का नाम है, आनंद गिरी का नाम है, ये तो लोग उन्हें नाम लिए है, लेकिन मैं इनको ये नहीं मानता उन्होंने कुछ किया। वो बेचारा हरिद्वार में था, हरिद्वार से उसको यहाँ लेके आ गई। अद्या तिवारी जो हमारा आज से नहीं करीबन 50 साल से हमारे यहाँ पे है। तो अभी जो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, तभी जो भी होगा पता लग जाएगा। बड़ी खबर आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं दर्शकों को। आप निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हैं और आप एक तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं। जो आद्या तिवारी है, संदीप तिवारी है, और पुलिस जांच जो होगी वही होगा। पुलिस की जांच होगी, हम कुछ नहीं कह सकते। आपने कहा कि वो हरिद्वार में था। कौन? आनंद गिरी हरिद्वार में थे। वो उनको कल ही पुलिस हरिद्वार से लेके आई हुई है। हाँ जी, हाँ। तो आपको भी, आपके भी मन में सॉफ्ट कॉर्नर है कि उसका हाथ नहीं हो सकता, वो इस हद तक हम नहीं कह सकते। वो नहीं, पुलिस की जांच जो बताएगी, जो पुलिस बताएगी वही होगा। पुलिस अपनी जांच करेगी, जो भी जांच में निकलेगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा बस। आनंद गिरी भी दर्शन करना चाहते हैं अपने गुरु का, क्या होगा? देखिए, दर्शन की बात है, क्योंकि जो यहाँ चिट्ठी लिखी गई है उसमें ये लिखा हुआ है, महाराज श्री ने ये लिखा हुआ है कि वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। तब जो उन्होंने जब ऐसा लिखा हुआ तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर उचित नहीं उनको यहाँ बुलाना। यानी ये फैसला तो संत समाज करेगा, पंच परमेश्वर करेंगे? हाँ जी, हाँ, निरंजनी अखाड़ा करेगा, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो मतलब जो आनंद गिरी है उनको दर्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुख्य ये कल हमारा जो पंच आएगा तब उसके बाद मीटिंग होगी, तब ये इस बात का मैं खुलासा करूँ। तो कहा है कि वो नहीं आ सकता। वो है कि अब जो है कि उन्होंने मरते वक्त जो लिख के गए हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिले, वो बात हमें माननी पड़ेगी, उनकी ये बात रखनी पड़ेगी। अच्छा, तो उनका नाम क्यों आ रहा है? वो जब हरिद्वार में, देहरादून में थे, सब इस तरह से उत्तराखंड में थे। देखिए, उनका आपस में पहले विवाद हुआ था, ये सत्य विवाद हुआ था। उसके बाद उनका आपस में वो दोनों जो थे लखनऊ में पहुंचे, समझौता हो गया। उसके बाद दोनों ठीक थे। बाद में उनकी आपस में बातचीत नहीं हुई, जो आनंद गिरी का कहना और महाराज का कहना। आनंद गिरी और गुरु के बीच में पुत्र और पिता का वाद विवाद तो होता रहता है। अखाड़ों में वाद विवाद होते हैं, आपके वहाँ वाद विवाद होते हैं, ये तो सब चलता रहता है। लेकिन बाकी जो ये आत्महत्या या हत्या का जो विषय है, ये बहुत बड़ा गहरा विषय है। इसके बारे में जांच होना बहुत जरूरी है। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी, इन नाम लिखा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हमने यही जो है जांच में ये कहा है कि भाई ये जो जांच हमारी जो है सही ढंग से जांच हो, और जिसने भी ये कार्य किया है, जो इसमें शामिल है, उसको सजा मिले, यही हमारी मांग है। आप निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हैं। कहा जा रहा है आनंद गिरी ने कहा कि गुरुजी तो लिख ही नहीं पाते हैं, लिखते ही नहीं, 12 पेज सुसाइड नोट कैसे लिख लेंगे? देखिए, ये बात भी, इसके बारे में क्या बताऊं मैं आपको, शायद
कल मैं आपसे ढंग से बात करूँगा। हमारे महाराज श्री तो पढ़ना जानते थे, लिखते भी थे। अब वो जो राइटिंग उनकी है या नहीं है वो कल बताएंगे, जब हम देखेंगे क्या उन्होंने लिखा या नहीं लिखा है। आप उनकी राइटिंग को पहचान बिल्कुल हमारे साथ रहे, क्यों नहीं जानते? सब जानते, पूरा अखाड़ा परिषद जानता है, सब जानते, पूरा जितने भी संत समाज जानते हैं। जगह जगह उनके साइन होते हैं, जब भी कोई लेटर बनता है, कोई भी प्रस्ताव होता है, वहाँ उनके साइन होते हैं। आनंद गिरी यही तो कह रहे हैं कि आप 12 पेज कैसे लिख दिए हमारे गुरुजी, उतना तो लिखते नहीं। देखिए वो तो जांच का विषय है, जांच में आएगा कि भाई ये उन्होंने लिखा या किसी और ने लिखा है, तब जाके इसका जो है मानते हैं कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कुछ रहस्य है, कहीं ना कोई साजिश है, कहीं ना कोई षड्यंत्र है। देखिए अगर आत्महत्या है या हत्या है, जो भी कुछ हुआ इसके पीछे कुछ न कुछ तो है, जरूर है। नहीं तो एक आदमी आत्महत्या क्यों करेगा? सोचने वाली बात है। सनातनी जो हिंदू हैं वो पूछना चाहते हैं कि सनातन धर्म में आत्महत्या पाप है और आत्महत्या महापाप है, लेकिन क्या करें, समस्या ये हुई जब आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, वो पाप पुण्य को भूल जाता है। डिप्रेशन ऐसी चीज़ है कि उस समय जो उस 1 मिनट में जो है आदमी अपना जो है क्षणिक जो निर्णय लेता है और वो कार्य कर बैठता है और वो आत्महत्या हो जाती है। साधु सन्यासी संत कह रहे हैं कि गुरुजी इस व्यक्तित्व के थे कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते। आपको भी शक है क्या वो आत्महत्या नहीं कर सकते, जिस तरह के वो मजबूत इरादे के व्यक्ति थे? मैं ये समझता हूँ कि हमारा इलाहाबाद हो या हरिद्वार हो या उज्जैन हो या नासिक हो, जहाँ भी वो रहे, बड़े से बड़े जितने भी दबंग व्यक्ति थे हमारे यहाँ इलाहाबाद में ही हमने देखा, यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति थे, उनसे पंगा उन्होंने लिया, लड़ाई हुई, विवाद हुआ, लेकिन वो कभी घबराए नहीं, लेकिन उन्होंने तुरंत आत्महत्या कर ली। ये भी हमें जो है बहुत ही, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जो भी जांच में आएगा वही हम बताएंगे। बस जांच का विषय है गुरुजी, लेकिन ये तो आप मानते हैं कि जिस तरीके से भूमाफिया पीछे लगे हुए थे, एक बड़े पुलिस अधिकारी का माफिया नहीं, ये सब बातें मैं नहीं बता सकता। अब ये यहाँ के लोग कुछ ही बताएंगे, ये बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी कभी उन्होंने अपने दिल की बात कही, क्योंकि वो 5 दिन से वो बहुत परेशान थे? उसमें कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। फोन पे कभी फोन पे नहीं बात हुई है, इससे पहले बात हुई हमारी। मुझे कहा कि महाराज मैं हरिद्वार आ रहा हूँ, मैंने कहा आप आ जाइए। उसके बाद हरिद्वार नहीं आए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। आनंद गिरी से जो रिश्ते थे उन पर कभी उन्होंने दुख व्यक्त किया कि हमारा शिष्य ऐसे गलत हाथों में क्यों चला? देखिए जब उस समय जब इन दोनों का विवाद हुआ था, उस समय जब अखबारों में आपने सप्ताह देखा, आपने साथ छापा कि इन दोनों के जो रिश्ते आपस में खराब हुए थे, तो मुझे फोन किया था कि महाराज इसने ऐसा क्यों किया, और मैंने आनंद गिरी को बिठाया था, समझाया था, बाद में दोनों का मैंने कंप्रोमाइज कराया था। लेकिन निष्कासन तो खत्म नहीं हुआ? नहीं, निष्कासन खत्म नहीं हुआ, निष्कासन है। और आज भी उन्होंने सुसाइड नोट में नाम लिखा, इसका मतलब पीड़ा? अभी हमने सुसाइड नोट देखा नहीं है, सुनने में आया उन्होंने नाम लिखा हुआ है, और भी 2 नाम लिखे हुए हैं। तिवारी उनका भी नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल नाम लिखा हुआ। इसलिए जांच का विषय है, पुलिस के पास जांच है, जांच रिपोर्ट आएगी और जिसका भी इसमें नाम आता है उसको सजा मिलेगी। आप निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हैं, तो आपको लगता है कि आद्या तिवारी, संदीप तिवारी, ये लोग बहुत दिल से जुड़े हुए थे गुरुजी से, और ऐसी हरकत वो नहीं कर सकते अगर सुसाइड नोट में नाम? देखिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ आदमी कब क्या कर बैठे। हमारे महाराज इतने विद्वान थे, इतने अच्छे थे, दबंग थे, अचानक उन्होंने सुसाइड किया। आदमी कब क्या करे इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। आदमी न जाने कब क्या कर बैठेगा, उसका कोई किसी की गारंटी नहीं होती है। आनंद गिरी से जो खटाव था, उनका रिश्ता था, उसके बारे में तो उन्होंने बताया। कभी आद्या तिवारी, संदीप तिवारी के रिश्तों के बारे में हम नहीं बताया, उनका नहीं बताया, हमें आनंद गिरी का बताया था, लेकिन आद्या का और संदीप का, क्योंकि वो अपने कर्मचारी थे, मंदिर में रहते, उतना उनसे कोई हमारा इतना दूर का मतलब वो रिश्ता नहीं था। आद्या को भी निष्कासित किया गया था? नहीं, आद्या तो कर्मचारी हमारा है, पुजारी हमारा, मंदिर से निकाला गया था। हाँ, उस बारे में हमें पता नहीं है, उस बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमें खाली जानकारी आनंद गिरी जी के बारे में है। आपकी मुख्यमंत्री से बात हुई? हाँ जी, सीएम साहब से हमारी बात हुई। सीएम साहब ने कहा है कि जो भी आप चाहते हैं, जैसे भी जांच आप चाहते हैं, जांच उसी हिसाब से होगी और हम सब आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री जी से कब बात हुई? हमारे सीएम साहब सुबह आए थे यहाँ पे और उन्होंने यहाँ शोक व्यक्त किया है और हमारे से बात हुई है और फिर वो यहाँ से वापस चले। व्यक्तिगत मुलाकात? हाँ जी, व्यक्तिगत मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि सारी जांच होगी जिसकी मांग होगी। बिल्कुल सब जांच होगी। काफी दुखी लग रहे थे मुख्यमंत्री? देखिए सीएम साहब के और उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे थे, तो होता ही हमारे जो है सीएम साहब वो भी संत है और हमारे महाराज भी संत, हम सब संत है, तो आपस में प्रेम प्यार होता है। और अब इलाहाबाद का भी मेला आने वाला था, उसकी मीटिंग भी हुई थी, सीएम साहब से मीटिंग हुई थी उसकी, तो ये सब बातें थी। अखिलेश यादव से भी अच्छा संबंध? हाँ जी, सपा से उनका समझ था, उनका सब पार्टी। देखिए संत जो होता है वो किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं होती है, वो सपा का भी है, बसपा का भी है, मतलब सब उसके पास आते हैं। अब वो मन से किसका है वो उसकी इच्छा है, लेकिन सभी पार्टी वाले सब संतों के पास आते हैं। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव तो हमेशा बहुत अच्छे रिश्ते थे उनके, भाजपा से अच्छे रिश्ते उनके, कांग्रेस से अच्छे रिश्ते उनके, सबसे उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है। जब इतने अच्छे रिश्ते सबसे थे, सर्वग्राही थे, तो अपने शिष्य से ही रिश्ते खराब हो गए। लोग बता रहे हैं कि भूमाफिया लगे थे और आनंद गिरी कह रहे हैं कि भूमाफियाओं ने गुरुजी को बहका दिया था। अब देखिए इस बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, यहाँ का विषय, यहाँ के बारे में बहुत कम मैं जानता हूँ। मैं जितना जानता हूँ मैंने आपको बता दिया है,
हाँ। कि मैंने जब सवाल किया कि सबसे अच्छे रिश्ते थे, सभी पार्टियों से रिश्ते अच्छे थे और सबसे अच्छे बातचीत थी, तो अपने शिष्य से रिश्ते कैसे खराब? देखिए अब ये क्या होता है, व्यक्ति की जब महत्वाकांक्षा जब ज़्यादा हो जाती है तो रिश्ते खराब हो ही जाते हैं। हो सकता है आनंद गिरी जी में कुछ महत्वाकांक्षा ज़्यादा हुई होगी, इसलिए रिश्ता खराब हो गया, यही हो सकता है। ये भूमाफिया वाली थियरी, अब भूमाफिया वाले तो अभी पता लगेगा हमें, अभी आज हम आए हैं, अभी हम देखेंगे क्या। हजारों एकड़ जमीन पे नजर है भूमाफियाओं की, ऐसा? हज़ारों एकड़ जमीन कहाँ है हमारी, कहाँ एकड़ जमीन? यहाँ मैं समझता हूँ 5 एकड़ जमीन भी नहीं है, कहाँ हज़ारों एकड़ जमीन है? कई जगह मकान है, कई जगह कहीं मकान नहीं है, एक गद्दी है, ये गद्दी और हनुमान जी है बस, और कहाँ है? और एक जमीन है 8-10 बीघा जमीन हमारी है, गाँव में कुछ नहीं है। आपको लगता है कि सनातन धर्म को बदनाम करने की ये साजिश भी हो सकती है? नहीं, साजिश भी है कुछ हमारी, मैं समझता हूँ, मुझे नहीं ये कहना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या थोड़ा सा गलत स्टेप हो गया है, अगर आत्महत्या है तो बाकी इसके लिए क्या कहें, जो समय पे जो भगवान ने जो लिख दिया है वही होना था, उन सवाल में ऐसा था। आखिरी सवाल है गुरुजी, ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है, सीडी की बात आ रही है, वीडियो की बात आ रही है, उनके ऊपर दबाव की बात आ रही थी, वो दुखी थे इसकी बात आ रही है, वो चिड़चिड़े हो गए थे इसकी बात आ रही है, वो झुझला रहे थे इसकी बात आ रही है, तो आखिर क्या है? ये सब विषय यहाँ का था, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, ना हमें किसी ने इस बारे में बताया है। ये विषय यहाँ का है और इस बारे में यहाँ पे जांच होगी, भाई क्या हुआ, किसकी सीडी बनी थी, किसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, क्या हुआ था, ब्लैकमेलिंग क्यों हुई, क्या हुआ, वो सब यहाँ के जो हमारे जो स्टाफ यहाँ पे वो बताएगा इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आईवीपी गंगा से बात करने के लिए। निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हमारे साथ थे, एक्सक्लूसिव हमारे साथ थे, जिनका कहना है बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, आपने बहुत विस्तार से बात की और उन्होंने ये भी बहुत विस्तार से बात की वीरेश, और हम सबने उस बातचीत को बहुत ध्यान से सुना है। वीरेश, आपने लगभग सारे ही